बांटी गई अब और न बांट सकोगे, जिस मोह को छलने किया है ये प्रेम न काट सकोगे। नारी शोषण की गाथा अब ना दोहराई जाएगी, अंधियारे को चीर कर नई सुबह फिर आएगी। इस रोशनी के यज्ञ से हर एक दीप जला, पारो एक नई सुबह, पारो एक नई सुबह। भाभी, आज पहली बार लग रहा है कि हम इंसान हैं, वरना इस घर में किसी से प्यार से बात करना भी गुनाह है। खम्मा गणी। शिव, अरे संभालो भाई अपने दोस्तों को। जय माता दी रिसा, जय माता दी, जय माता दी। बैठो जी, बैठो बैठो, विराजो। बधाई हो सा, बधाई हो। चुपके चुपके अपने बेटे की शादी कर दी और हम लोग को पता भी ना लगने दिया। अरे भाई सब जल्दी जल्दी हो गया। हाँ। आप तो जानते ही हैं कि जमाना बदल रहा है। आज के लड़के लड़कियां खुद ही फैसला कर लेते हैं अपनी जिंदगी का। यो आपकी बात बिल्कुल सही है साहब। अब हमारे बेटे को देख लो, चुपचाप शादी कर ली 2 महीना पहले, और मैंने अभी तक अपनी बहू की सूरत ना देखी है। अच्छा। बेटे से कहो कि वहां जाके अपने रीति रिवाज भूले नहीं। बहू को लेकर एक बार तो आए यहाँ। कहता है कि उसे छुट्टी नहीं मिलती, और वो कह रहा है कि आप लोग हटे आ जाओ। अब काहे कौन सा आपने, हमारी भी इच्छा थी कि आपके बेटे के जैसे हमारे भी बेटे की धूमधाम से मुंह दिखाई की रस्म करता। क्या करा? छोरी कहाँ की? अरे भाई, छोरी तो अपने देश की है। अच्छा। वाह बटे, मेरे छोरे के साथ में काम करे अमेरिका में। अरे क्या जमाना आ गया है भाई। इतना कमाता है तो भी अपनी बहू को काम के लिए भेजता है। अरे भाई जमाना तो बदल ही रहा है, उसके साथ हम सबको बदलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो साहब। बदलना पड़ेगा। बच्चों इधर आओ, दोनों इधर आके बैठो। चलो जल्दी जल्दी आजा, जल्दी आजा। खनिकम्बा, खनिकम्बा। अरे चंदा, शादी में बिना बुलाया हमें, और हम यहाँ आ गए तो तू कहाँ चली गई थी? हाँ हाँ हाँ, वो जीजी, घर के सारे रीति रिवाज हमारे को ही करने पड़ते हैं, तो गांव देवी मंदिर गई थी पूजा के लिए। अरे अकेली गई थी? बहू को साथ लेके ना गई? जी गई तो थी साथ में। अरे मैं पवन बहू की बात नहीं कर रही, मैं नई नवेली बहू पारो बहू की बात कर रही हूँ। हाँ जीजी, उसकी तबीयत ठीक ना है ना, उसके वास्ते मैंने ही पूजा कर ली है। अब
तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा सबको शरबत पानी पूछ, जा जा जा। अच्छा सुना है तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है। हाँ जीजी, सुना तो मैंने भी है। अब आगे पता चलेगा कि कितनी पढ़ी लिखी है। हाँ? ए बेला सुन, अरे बच्चे लोगों को लड्डू वड्डू दे ना। क्या कर रही है तू उधर? अच्छा सुन, इससे पहले भीड़ बढ़ जाए जल्दी से पारो बहू को बुला ले, हम दर्शन तो कर ले उसका। हाँ जीजी, हाँ, अभी बुलाती हूँ। बेला, ए बेला, हटिया। जाकर बहू को ले आ, देख तैयार हो गई होगी। जा अभी बुला के लाती हूँ, वो तो कब से तैयार है। आपकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा था। हाँ तो जा ना, लेके आ। आओ जीजी, बैठो ना, आओ बैठो बैठो। और सुना, सब ठीक ना? हाँ सब। अच्छा सुन, लड़की के घर वाले कहाँ हैं? हमें नहीं मिलवाओगे उनसे? दूर रहते हैं, झारखंड में। ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन थोड़ा लेट हो गई है, टाइम लगेगा आने में। और थारे को कौन सा गांव से बाहर जाना है? 1-2 दिन में आके मिल लेना। जी मैं भी आ रही हूँ। अरे कट्टी गई ये छोरी। अरे भाई कोई टेंशन न लो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भाई आज का दिन हमारे घर के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बहू बेटा के लिए। अरे सरपंच साहब, आपके वास्ते हमारे दिल में तो हमेशा से आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा साहब। भाग गई।
बहू कितने की पड़ी? 4-5 लाख तो लिए होंगे इसके माँ बाप ने। चुपके से बता दे, मैं कौन सा सारे गांव में ढिंडोरा पिटूंगी। पारो एक नई सुबह। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। पारो एक नई सुबह। चंदा, अरे ओ चंदा। हाँ? क्या होगा? बहू आई ना अभी तक? जीजी बस भिंडरी तैयार हो रही है, आती होगी। अरे बुला लो भी भाई उसे, हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। दस साल से इस गांव में पहली मुंह दिखाई मेरे सुभातों से होती आ रही है। हाँ जीजी बस भिंडरी तैयार हो रही होगी, आ जाएगी अभी। अरे बेला, जा बहू को बुला ला बेटा, नहीं तो पूरा गांव उठ के आ जाएगा। पता नहीं कौन पहले मुंह दिखाई कर ले। जीजी मैं लेके आती हूँ भिंडरी को। हाँ लाती हूँ। अरे ममता। जी काकी साहब। यहाँ ये बेटा, यहाँ। जी काकी साहब। पारो बहू कितने की पड़ी? 4-5 लाख तो लिए होंगे इसके माँ बाप ने। चुपके से बता दे, मैं कौन सा सारे गांव में ढिंडोरा पिटूंगी। हमारे को क्या पता कि खरीद के लाए कि घसीट के। अब मतलब देवर जी की पसंद है ना, पता नहीं सौदा है या शादी। अब तू भी ना बड़ी कंफ्यूज करती है, साफ साफ ना कुछ कह पाती। अब पता नहीं बहू भी कब तक तैयार होके आवेगी जो उसका मुंह दिखाई करके दिल को तसल्ली मिले। अब जा तू कुछ खाने को ले आ, भूख लग रही है। जी। अरे बैठी बैठी क्या देख रही है, जा खाने को ले आ कुछ। जी जी। दीदी अरे रुक जाओ, आकर बैठो साइकिल पर। थारी स्पीड से ली तो मैं चलकर पहुंच जाऊं। तेजी चलाना जाएगा धारे से, सैर पर निकले क्या? अब अगर पेडल जोर पे लगा दूं ना तो साइकिल टूट जाएगी, इससे तेज न चला जाएगा। बैठ चुपचाप। चुपचाप कैसे बैठ जाऊं मैं चुपचाप? यहाँ हमारी जिंदगी लूटी जा रही है और तू कैसा भाई है हमारा? अच्छा भाई हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अब अगर इससे तेज चलाऊंगा ना तो टूट जाएगी वो साइकिल, दोनों पहिए निकल जाएंगे। तू एक काम कर, इस खटारे से ना मेरे पीछे आ जा, तुझसे तो पहले पहुंच जाऊंगी मैं। पैरों में दर्द होने लगेगा, साथ में बैठ, बस पहुंचने वाले हैं बस। एक बार पहुंच जाओ बस। बहू की मुंह दिखाई कर रहे हैं ना, ऐसा बम फोड़ूंगी ना पूरा समाज छींचे और थू-थू करेगा। देवराज चौहान की सरपंच की हवा ना निकाल दी ना, मैं भी स्वर्गीय सुमेर सिंह की बेटी थी। इज्जत नीलाम हो गई हमारी तो। कि शिव ने हमारे घर के मान सम्मान को जो चोट पहुंचाई है वो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। भाई साहब आपसे कितनी बार कहा था,
इतना लाड प्यार करके शिव को सर पे मत चढ़ाओ। अरे मारे को क्या मालूम था कि मेरे लाड़ प्यार से वो हमारे सर पर ही नाचेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें अब गांव वालों से। कहना क्या है, सब सच सच कह देते हैं। बहू भाग गई, शिव ने जबरदस्ती शादी की थी किडनैप करके। पागल हो गया क्या तू? मत भूल कि तू बाप है उसका। पर लाडला तो आपका है ना, वो हमारी सुनता का है। आपने ही संस्कार दिए हैं उसको। हाँ तो कौन से गलत संस्कार दिए? अब तू बेकार की बहस मत कर, सोचो क्या करना है। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब सबको जम के पिला देते हैं। किसी को कुछ याद ही नहीं रहेगा तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। इससे अच्छा तरीका मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। थारे दिमाग में तो कचरा ही भरा है। जब देखो पीने की बात करता है। यहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा है और इसे पीने पिलाने की पड़ी है। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ आप भी चख के देख लो, हो सकता है आपका दिमाग भी काम करने लगे। भाई साहब, आप जाके मेहमानों को देखो, हमें क्या करना है ये हम देखेंगे। आप जाओ। शिव को फोन लगाओ, पता करो कि वो कहाँ है, और अगर उसे कल की मिल जाए कहीं भी तो सीधे उसे उठाकर यहाँ ले आए। क्या दिन आ गए, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। लग नहीं रहा क्या? घंटी तो बज रही है पर फोन ना उठा रहा है, लगता बुलेट चला रहा होगा। और यहाँ हमारे घर पर बुलडोजर चल रहा है। कैसी भी कोशिश करो, उससे बात करो, ट्राई करते रहो। ठीक है भाई साहब, करो करो। इतनी टेंशन तो हमारे को आज तक कभी न हुई। जब जानकी ने अपने ऊपर आग लगा ली थी तब भी ना। अपने घर वालों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन समाज को, गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। हमारे को हमारी इज्जत प्यारी है। समाज के सामने आज तक हमारा सर कभी न झुका। बिंदरी, बता कैसे भागी वो? हमारे को कैसे पता हुआ कि कैसे भाग गई? थारे को सब पता है, ये तुम दोनों का खेल है। पारो एक नई सुबह। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। पारो एक नई सुबह। पूरे समाज के सामने देवराज जाल का सर ना झुका तो तू स्वर्गीय सुमेर सिंह की बेटी ना, और तू क्या हमारे साथ नारेबाजी कर रहा है? जल्दी तो तुझसे चला जाता है नहीं? अब इस पिठारे की औकात इतनी है, भागने को तैयारी ना है ये। पहुंच गए बस। अब कब से कह रहा है तू, अब तक ना पहुंचे हम? वो देख आ गया देवराज चौहान का गांव। कैसे भागी वो? मार को क्या पता? धीरे बोल। मार को क्या पता? मार से तो कह रही थी कि सबको सुधार देंगे इस घर में, पढ़ा के दिखाएंगी मारे को, इस नर को स्वर्ग बना देंगी। मार को क्या पता था? मार को तो लगा टिक गई। थारी कसम आशा। हमारी झूठी कसम ना खा। हाँ? पता है मुझे, इसमें तुम दोनों की ही चाल है। कान खोलकर सुन लो, अगर शिव को पता चला ना कि उसको भगाने में तुम दोनों का हाथ है तो आज इस घर में डोली उठेगी। अर्थी उठेगी। पता नहीं शिव को भी क्या हो गया था, पढ़ी लिखी बेंदरी ले आया। अरे पढ़ी लिखी लड़कियां हो गई खराब हैं।
सारी इज्जत नीलाम करा दी। अरे इससे अच्छी तो अपनी बिंदिया है, कम पढ़ी लिखी और समझदार भी। अरे चंदा, क्या हुआ? बुला बहू को। इसे तो अपने रिकॉर्ड का टेंशन है। मुंह दिखाई कराओ, मुंह दिखाई कराओ। अरे कट्टे कराओ मुंह दिखाई। जब रस्म मुंह दिखाई की है तो सब पूछेंगे ही ना। चुप करो, सब पूछेंगे ही ना। तुम्हारी जान पे बनाइए। अरे घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी अब। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं? सुन, एक काम कर, तू जाकर मोबाइल पर पूछ से उसे कि मिले कि नहीं। हमारे को तो शक लग रहा है। जा जल्दी पूछ से। कहाँ देवी मैया, हमारी बहू पारो को वापस ले आ। क्या करूं मैं, सब मेहमान बैठे हैं। देख बेटा, मैंने भाईसा को अच्छे से समझा दिया है, उसी बात पे अमल करें बस, नहीं तो घर की इज्जत गई समझो। बापू साहब, आप थोड़ा शांत हो जाओ। ताऊ जी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। क्या रास्ता निकालने में मुझे कोई उम्मीद नजर ना रही। देख, अगर घर की इज्जत कोई बचा सकता तो मैं। देख, ताऊसा को समझा आपने। आज तक उन्होंने किसी की सुनी है? सबको पता है, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अरे क्या रास्ता निकाल लेंगे, मुझे कोई रास्ता नजर ना आ रहा। को सब पता था कि पारो बहू ऐन मौके पे भागेगी और इस घर की इज्जत का भरता बनेगा। सब पता था तुम दोनों को। हमारे को तो लगे है कि इस साजिश में तुम दोनों शामिल हो। मासा, पाप लगेगा ये झूठा इल्जाम हमारे पे लगाते हुए। तू तो अपना मुंह बंद कर। बिंदरी, बता कैसे भागी वो? मासा, मैं तो आपके साथ ही थी, हमारे को कैसे पता हुआ कि कैसे भाग गई? थारे को सब पता है, ये तुम दोनों का खेल है। सच बता, कैसे भागी वो? मासा, जो हम सच भी बोलेंगे तो क्या फायदा? आपको तुम्हारी हर बात झूठी ही लगे है। एक नंबर की झूठी। ना कुंडली देखे पवन की शादी करा दी, जब से इस घर में आई है नरक कर दिया है इस घर को। पहले कौन सा स्वर्ग था मासा ये घर? जो स्वर्ग होता तो वो घर छोड़ के यहाँ पर थोड़ी ना आते। भाभी, वो तो बड़ी मासा ने आग लगा ली थी अपने ऊपर, आत्महत्या की थी, इसीलिए सब डर के आ गए इस घर में। चुप कर। हमारे को तो बस तू ही बहू चाहिए थी। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। सच्ची कहूं, तू ही एकदम फिट है इस घर के लिए, तुम्हारे शिव के लिए एकदम फिट। बातें हैं जो कह न पाए, तेरे बिना हम क्यों रह न पाए। हमने साथ मांगा, तुमने दूरियां, होंगी तेरी भी कई मजबूरियां। तुम दूर जाना मुझसे, हम पास आएंगे। तेरा इश्क